हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल बैंकर्स में। फ्रेंड्स, हम अक्सर बैंकों में एफडी बनाते हैं और हमारी एफडी पे कभी न कभी कोई ना कोई टैक्स ज़रूर कट जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी इसी पे है कि हम कितने अमाउंट की एफडी बनाएं जिससे हमारा टैक्स ना कटे, और अगर हमारा कभी कोई टैक्स अगर कटा हुआ तो हम लोग कैसे उसे क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एफडी पे टैक्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, एफडी पे जो टैक्स कटता है उसे हम टीडीएस बोलते हैं। टीडीएस हमारा, जब भी हम एफडी बनाते हैं तो कुछ अमाउंट तक जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो टीडीएस फ्री होता है, और बाकी जो कुछ उसके ऊपर का जो अमाउंट होता है उस पर टीडीएस कटता है। फ्रेंड्स, नॉर्मल एफडी के नॉर्मल सिटीजन के केस में, जैसे कि जिसकी एज 60 के नीचे है, उसके केस में 40,000 का जो भी हमारा टीडीएस होता है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई टीडीएस नहीं कटता है। और जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज 60 प्लस होती है, उनके केस में 50,000 तक जो भी हमें एफडी पे जो ब्याज मिलता है उस पर टीडीएस नहीं कटता है। अगर इससे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट एक्सीड करता है तो उस पर टैक्स कटता है। और टैक्स भी कटने के उसमें एक दो केसेस हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके खाते में पैन कार्ड लगा हुआ है तो उस पर 10% का टीडीएस कटता है, और अगर आपके खाते में पैन कार्ड नहीं लगा है तो उस पर 20% का टीडीएस कटता है। सेम केस सीनियर सिटीजन के केस में है। अगर आपके खाते में पैन कार्ड लगा है तो 10% का टीडीएस कटेगा, अगर आपके खाते में पैन कार्ड नहीं लगा है तो 20% का टीडीएस कटता है। एक केस तो ये हो गया कि आपका अगर टीडीएस ये किस अमाउंट पे कटता है। सेकंड केस ये है कि अगर मान लीजिए आपका टीडीएस कट गया है तो हम उसे कैसे उसे फिर से अपना क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है, और अब जब भी आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आप उसमें अपना जब पैन कार्ड अपना उस पर आप पैन कार्ड इंटर करेंगे तो आपका एक फॉर्म 26 निकलता है। उसमें आपका सारा टीडीएस दिख जाता है, और उसमें अपने इनकम के हिसाब से अपने उस टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं। सेकंड केस ये हो गया। और हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखें जिससे कि हमारा टीडीएस ना कटे। उसके लिए ये है कि आप जब भी एफडी बनाएं तो उस पर ये ध्यान दें कि उसका जो इंटरेस्ट है, नॉर्मल केस में जैसे मान लीजिए अगर एज 60 के नीचे है तो नॉर्मल केस में उसका इंटरेस्ट 40 के अगर ऊपर एक्सीड कर रहा है तो आप उससे कम की एफडी ही बनाएं। और अगर सीनियर सिटीजन है तो अगर उसमें 50,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट एक्सीड कर रहा है तो उससे भी इससे कम की एफडी बनाएं। एक केस तो ये हो गया कि जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। सेकंड केस, अगर मान लीजिए इससे इंटरेस्ट आपका एक्सीड करता है, ज़्यादा होता है, आपका ब्याज 40,000 से ऊपर जाता है, और सीनियर सिटीजन केस में 50,000 के ऊपर जाता है, उस केस में आपको 15G और 15H, सीनियर सिटीजन केस में 15H और नॉर्मल सिटीजन केस में आपको 15G सबमिट करना होता है। जब आप ये फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं कटता है। अगर 15G अगर आप जमा करते हैं जो नॉर्मल सिटीजन के केस में है तो उसमें आपको 3 लाख तक के इंटरेस्ट पे आपको टैक्स का रिबेट मिल जाता है, और अगर आप 15H जमा करते हैं तो उसमें 7 लाख तक के आपके इंटरेस्ट पे टैक्स का रिबेट मिल जाता है। तब आपको कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। अगर आप 15G 15H आपको कब सबमिट करना है इसके भी बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। आपको जब भी कोई नई एफडी बनाएं, या अगर आप नई एफडी बीच में बनाते हैं उस टाइम भी आपको 15GS सबमिट करना होता है। और अगर बीच में आप जैसे आप 1 अप्रैल को आपको 15GS देना होता है। हर साल फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल को 15GS देना है। अगर आप बीच में कोई नई एफडी बनाते हैं तब भी आपको फॉर्म 15GS देना है। उस केस में आपका कोई भी टैक्स फिर एफडी पे नहीं कटेगा। अगर आप 15GS नहीं देना चाहते हैं तो आप कोशिश ये करिए कि जो भी एफडी बनाएं उस पर आपका इंटरेस्ट जो है वो 40,000 नॉर्मल सिटीजन के केस में और 50,000 सीनियर सिटीजन के केस में एक्सीड ना करें। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप घर में जैसे मान लीजिए 3-4 सदस्य हैं तो सबके नाम पे अलग अलग एफडी बना सकते हैं। अगर आपके खाते में पैन कार्ड नहीं लगा है तो आप ज़रूर ये कोशिश करिए कि इंटरेस्ट जो है वो जितनी भी छूट है उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें, नहीं तो आपका टैक्स ज़रूर कटेगा। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने आधार को पैन से ज़रूर लिंक करें। अगर आपका आधार पैन आपस में लिंक नहीं है उस केस में भी आपका टैक्स कट जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे और आप एफडी बनाते हैं तो आपका भी कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, क्योंकि हम ब्रांचेज में लोग रोज़ ऐसे देखते हैं केसेस कि लोग एफडी बनाते हैं और उनकी मैच्योरिटी के टाइम पर उनके इंटरेस्ट कट जाते हैं और उनका टैक्स कटा हुआ मिलता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग 1-2 साल बाद आते हैं, वो अपना टीडीएस भी क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रांचेज में होती रहती हैं, हम लोग इसको रोज़ टैकल करते हैं। तो मैं सोचा आपको इस बारे में ज़रूर बताऊं, और इस बारे अगर इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।